हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ई ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है टी फार्मा का एग्जिट एग्जाम होने वाला है। एग्जिट एग्जाम में टोटल 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उन्हीं 8 सब्जेक्ट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका होने वाला है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में आता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की जो थ्योरी क्लासेस हैं, जो थ्योरी पोर्शन है, उसको आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां से आप टोटली पढ़ सकते हैं। सारा आपका कॉन्सेप्ट एचएससीपी सब्जेक्ट का क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है कि हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन भी भर भर के आने वाले हैं, तो इसके हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू वीडियो पिछले कुछ दिनों में हमने एमसीक्यू वीडियोस लाया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 2 का एमसीक्यू वीडियो होने वाला है, जिसमें किस किस टॉपिक के एमसीक्यू, ऐसे पॉसिबल एमसीक्यू जो एग्जिट एग्जाम में आ सकते हैं, किस टॉपिक से होंगे। प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज, ड्रग परचेजिंग टॉपिक से होंगे। साथ ही साथ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर क्वांटिटी लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर, ये सब जो हमारे टॉपिक थे, इनसे कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं आपके एग्जिट एग्जाम में, उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा पूरे वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे आपकी एग्जिट एग्जाम की तैयारी और सुनिश्चित हो सके, मजबूत हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। इस टॉपिक से आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ परचेजिंग। जहां पे नॉट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। पूछा है इनमें से कौन सा परचेजिंग का टाइप नहीं है। जब हमने परचेजिंग टॉपिक पढ़ा था, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। परचेजिंग टॉपिक पढ़ा था, उसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा टॉपिक, कौन सा परचेजिंग का टाइप नहीं है। पर्सनल परचेजिंग, स्टैंडर्ड परचेजिंग, इंडस्ट्रियल परचेजिंग या मर्केंटाइल परचेजिंग। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। स्टैंडर्ड परचेजिंग का कोई टाइप्स नहीं होता, जबकि आपने क्या देखा था, जब परचेजिंग हमने देखा था उसमें 3 टाइप, पर्सनल परचेजिंग, मर्केंटाइल परचेजिंग और इंडस्ट्रियल परचेजिंग। पर्सनल परचेजिंग में क्या देखते थे हम, जो कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई हमारा गुड्स, कोई हमारी सब्सटेंस को परचेज करता था, वो पर्सनल के अंतर्गत आती थी। मर्केंटाइल परचेजिंग में क्या होता था, रीसेल के लिए, मतलब होलसेलर वगैरह जो होते हैं, है ना, मिडिल मैन एजेंट होते हैं, तो वे क्या होते हैं, रीसेल के लिए परचेजिंग करते हैं, वो मर्केंटाइल परचेजिंग हुई। इंडस्ट्रियल परचेजिंग में वो हुई जब हम रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, परचेज करके उसको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो होती है इंडस्ट्रियल परचेजिंग। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं परचेजिंग के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। चलिए अगला एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ड्रग प्रोक्योरमेंट। जी हाँ, दवाओं के, मेडिसिन के प्रोक्योरमेंट में, खरीद फरोख्त में, सप्लाई में फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। फार्मासिस्ट का रोल क्या होगा, इनडायरेक्ट परचेज फ्रॉम होलसेलर, या नो बिड फ्रॉम आइदर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, या डायरेक्ट परचेज करना फ्रॉम होलसेलर, या डायरेक्ट परचेज थ्रू अ हॉस्पिटल ब्यूरो। हॉस्पिटल ब्यूरो से तो नहीं होगा, है ना। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अ होलसेलर करेगा, या नो बिड करेगा फ्रॉम आइदर मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से, या इनडायरेक्ट परचेज करेगा होलसेलर से। सबसे पहले हम देखेंगे आंसर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन समझेंगे। जी हाँ, डायरेक्ट परचेज करता है कहां से, होलसेलर से। आगे हम जब इसका रोल देखते हैं फार्मासिस्ट का, तो यहां पे देख सकते हो डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अ होलसेलर, और डायरेक्ट परचेज कर सकता है कहां से, मैन्युफैक्चरर से। वहां पे ऑप्शन था नो बिड, लेकिन यहाँ पे बिड करता है कहां से, या तो मैन्युफैक्चरर से या तो होलसेलर से। और रिटेल फार्मेसी से भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कर सकता है, साथ ही साथ अदर मेथड से परचेजिंग कर सकता है। तो ये था हमारा परचेजिंग के टॉपिक से हमारा ये एमसीक्यू। अगला एमसीक्यू चलते हैं, क्या पूछा गया है, ईओक्यू। जी हाँ, ईओक्यू को और हमने क्या बोला था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने बोला था, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम, फैक्टर ऑर्डर क्वालिटी सिस्टम, फिक्स्ड ऑर्डर क्वालिटी सिस्टम, या फैक्ट्री ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम। हम ये जान सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी वाला ही ऑप्शन सही होगा, या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। क्या होगा, ऑप्शन विल बी ए। जी हाँ, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम, ईओक्यू होता क्या है कि भैया, ईओक्यू या फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम एक टेक्निक होती है
किसको, मटेरियल को ऑर्डर करने की। जब हमारा स्टॉक कहां पे, रीऑर्डर पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसको मटेरियल को दोबारा से क्या करना, परचेज करना, ऑर्डर करने की जो टेक्निक होती है उससे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं या फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आर एक्सेप्ट वन। चलिए, कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव होगा इन्वेंट्री कंट्रोल का, इन्वेंट्री कंट्रोल भी पढ़ा था हमने, एक को छोड़ के। यहां पे देख सकते हैं टू सप्लाई ड्रग इन टाइम, ड्रग को टाइम पे सप्लाई करना, या इंक्रीज करना इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी और मेड इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, या रिड्यूस करना इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज एंड मेड इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या अवॉइड करना स्टॉक को ताकि वो शॉर्टेज ना हो पाए, है ना। क्या होगा एक्सेप्शन, देखिए ड्रग को टाइम से सप्लाई भी कर सकता है ना, शॉर्टेज को भी अवॉइड कर सकता है। अब इसी दोनों में कुछ हमारा खेला है कि भैया इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा या रिड्यूस करेगा। यहां पे हम देख सकते हैं एक्सेप्शन में आएगा बी ऑप्शन। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, हमेशा रिड्यूस करता है इन्वेंट्री कंट्रोल। जी हाँ, रिड्यूस करेगा इन्वेस्टमेंट। वहां पे ऑप्शन में क्या था, इंक्रीज, इसीलिए वो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इंक्रीज था वहां पे, इसीलिए क्या करता है, ड्रग को टाइम से सप्लाई करना, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना, स्टॉक के शॉर्टेज को, वेस्टेज को अवॉइड करता है। ये सब ऑब्जेक्टिव हुआ इन्वेंट्री कंट्रोल का। चलिए आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू डिपेंड अपॉन द हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, कितने प्रकार के कॉस्ट पे डिपेंड करता था ईओक्यू, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार या चार प्रकार। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे बन भी सकता है दो टाइप से। दो टाइप कौन कौन सा था डियर, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, यानी कि कोई गुड्स है उसको खरीदारी करने का, उसको प्रोक्योर करने का, है ना, उसका कॉस्ट, साथ ही साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन कैरी करने का, वो जो कैपिटल लगेगा, कॉस्ट लगेगा। दो टाइप ऑफ कॉस्ट पे ईओक्यू डिपेंड होता था। जी हाँ, आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू, कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटी इज अंडर विच टाइप ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को, मटेरियल को, मेडिसिन को स्टोरेज करते हैं ना, तो वो कॉस्ट किस टाइप ऑफ कॉस्ट में आता था। अभी पिछला जो हमारा था ना, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के अंतर्गत आएगा या कैरिंग कॉस्ट के अंतर्गत आएगा, या वो दोनों के अंतर, या किसी के भी अंतर नहीं। चलिए बात आती है स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी कैरिंग के अंतर्गत आएगा, कैरी करा रहे हो, ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, स्टोर करा रहे हो आप, वेयर हाउसिंग करा रहे हो, तो ये सारी कॉस्ट किस में आएगा, कैरिंग कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। देख लीजिए क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, कॉस्ट डिटेरियोरेशन, कॉस्ट फॉर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब कॉस्ट कैरिंग में आते हैं, और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में ये सारे कॉस्ट आते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, इससे भी अगर एमसीक्यू बनेंगे तो आप इजिली कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, करेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला भी हमने बताया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल। इसमें पूछा है रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। भैया रीऑर्डर हम कब करेंगे प्रोडक्ट को, क्या फॉर्मूला हम निकालेंगे। ऑप्शन है सेफ्टी स्टॉक माइनस यूजेज रेट इनटू लीड टाइम, कितना यूजेज रेट है, कितनी समय सीमा है, स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक से उसको माइनस करेंगे, या सेफ्टी स्टॉक प्लस यूजेज रेट इनटू लीड टाइम, या सेफ्टी स्टॉक प्लस यूजेज रेट अपॉन लीड टाइम, अथवा सेफ्टी स्टॉक माइनस यूजेज रेट अपॉन लीड टाइम। अपॉन होगा या प्लस माइनस होगा, क्या होगा, इनटू होगा। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा सेफ्टी स्टॉक कितना आपके पास है प्लस कितना आपका यूजेज रेट हुआ मेडिसिन का और कितनी समय सीमा हुई, उसके हिसाब से हमने क्या निकाला था, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी मेथड किया था अकॉर्डिंग रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल। कब हम मेडिसिन को रीऑर्डर करेंगे, कितनी क्वांटिटी में। आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू बिन। टू बिन सिस्टम था ना जब हम इन्वेंट्री करते थे, दो बिन सिस्टम तक क्या था, पहला सिस्टम जब हमारा प्रोडक्ट खत्म होगा, दूसरा या तो स्टार्ट होगा, या पहला स्टार्ट होगा दूसरा खत्म होगा, एग्जॉस्ट होगा, क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट वन जब हमारा रिजर्व है, या सेकेंड वन एग्जॉस्टेड है। दो बिन सिस्टम की बात हो रही है, फर्स्ट वन एग्जॉस्टेड यानी खत्म हो गया हमारा जो स्टॉक है, या सेकेंड वन हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड वाला स्टॉक है। फर्स्ट वन स्टॉक हमारा एग्जॉस्टेड हो जाएगा, या सेकेंड वन रिजर्व रहेगा, या नन ऑफ द अबव। टू बिन सिस्टम किसे कहते हैं, ऑप्शन सी, जी हाँ,
फर्स्ट बिन में जब हमारा प्रोडक्ट हमने 2 बिन के तरीके से उसको स्टोर किया, जब पहले लॉट में हमारा एग्जॉस्ट प्रोडक्ट खत्म हो गया और दूसरा लॉट हमारा क्या है, रिजर्व रखा हुआ है, तो उस समय हम रीऑर्डर लगा सकते हैं। वही सिस्टम 2 बिन सिस्टम कहलाता था, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बिन सिस्टम क्या है। 2 बिन सिस्टम डिफरेंट लेवल ऑफ आइटम को फिल करता है। जब की क्या होता है, फर्स्ट हमारा एग्जॉस्टेड खत्म हो जाता है और सेकेंड हमारा रिजर्व स्टार्ट रहता है नहीं। फर्स्ट वन जो एग्जॉस्टेड होगा क्या इंडिकेट करेगा, टाइम फॉर रीऑर्डर, यानी कि जब वो खत्म हो जाएगा तो आपको रीऑर्डर उस समय करना है प्रोडक्ट को, है ना। और सेकेंड जो रिजर्व स्टॉक है, उस रीऑर्डर करने के बाद कब सप्लाई आ रही, उसके गैप को फिल करेगा जो रिजर्व स्टॉक होगा, सेकेंड स्टॉक। जी हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COGS। कॉस्ट ऑफ क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज, सेलिंग ऑफ गुड सर्विसेज, सेलिंग ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन दोनों में ही होगा, ठीक है। क्या होगा COGS का फुल फॉर्म, जी हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कितना गुड्स, कितना मेडिसिन, कितना प्रोडक्ट हमने सोल्ड किया गया है, उसका कॉस्ट किसके हमने कैलकुलेशन में देखा था, इन्वेंट्री टर्नओवर निकालते हुए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखा था, एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री देखी थी, उससे हमने निकाल लिया था इन्वेंट्री टर्नओवर हमारी कितनी होती है। लास्ट एमसीक्यू आज का होने वाला है, क्या पूछा है, हाउ कैन वी कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री को कितना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, क्या एवरेज इन्वेंट्री होनी चाहिए। ऑप्शन है स्टॉक इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री प्लस 2, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस स्टॉक इन्वेंट्री अपॉन 2, या बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री माइनस 2। क्या होगा फॉर्मूला एवरेज इन्वेंट्री का, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी है प्लस एंडिंग इन्वेंट्री, उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, वो होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जी हाँ, एवरेज इन्वेंट्री हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है डियर, कि बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी और एंडिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 3 के पार्ट 2 परचेजिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट, पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जिट एग्जाम में इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके थ्योरी पोर्शन को आप प्लेलिस्ट HACP की बनी है, वहां से जरूर देखिएगा। और भी जितने सब्जेक्ट हैं उसके एमसीक्यू हुआ, एग्जिट एग्जाम स्पेशल 1 लाइनर हुआ, उसको अगर आपको देखना है, ऐसे तो हम इसको, इस सीरीज को लाते रहेंगे, साथ ही साथ अदर जो भी सब्जेक्ट है उसको अगर देखना है तो GDC क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करिए, उसमें डी फार्म के एग्जिट एग्जाम कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी पोर्शन प्लस MCQ प्लस एग्जिट एग्जाम स्पेशल पोर्शन आपको दिख जाएगा। जो आपके डी फार्म के फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और कौन कौन से वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ डियर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।